चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ सर बोल रहे होते हैं कि मैंने कल तुम लोग को होमवर्क दिया था, तो नंबर 1 तुम सभी का होमवर्क नोटबुक कलेक्ट करके मुझे क्लास के बाद देना। तब वो कहती है यस सर। तब वो लड़की खड़ी होते हुए कह रही होती है पता नहीं क्यों मेरा ही नंबर 1 है, मुझसे ही ये काम करवाया जाता है, ये काम कितना ही ज़्यादा एनोइंग है। तब उसकी फ्रेंड उसकी हेल्प करते हुए कह रही होती है हम लोग फिर इसके बाद स्नैक शॉप जाएंगे, ये कौन सा नंबर है, अब तुम्हें कौन सा नंबर चाहिए, हाँ अब तुम्हें सिर्फ 30 नंबर ही चाहिए। तब वो लोग 30 नंबर को ढूंढ रहे होते हैं। तब उसकी फ्रेंड कह रही थी है वो वहाँ है, जोंगमिन चोई। यानी उन लोग हनी की बात कर रहे होते हैं। फिर उन लोग हनी को देखते हैं और उन लोग का फेस अजीब तरीके से बनता है। फिर उन लोग जाके हनी को कह रहे होते हैं हे अपनी मुझे मैथ की नोटबुक दो। और जब उन लोग उसको देखते हैं तो उन लोग उसका मुंह देख के ही बहुत अजीब तरीके से फेस बनाने लगते हैं, जहाँ वो कह रही होती है ठीक है। और हमें हनी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस दिख रही होती है, जहाँ हनी अपनी नोटबुक उन लोग को दे देती है, जहाँ उन लोग बात कर रही होती है वाह मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि वो मरने वाली है, मुझे कभी पता ही नहीं था कि वो ऐसी है। और ये बात हनी सुन रही होती है। फिर एक हफ्ता बीत जाता है जहाँ हनी ल्यूसिड ड्रीम में एंटर की होती है, जहाँ वो बस क्रीपी ही बनती जा रही होती है और वो सोच रही होती है कि मैं बहुत अच्छे से स्लीप भी नहीं ले पाती हूँ, जिसकी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट रहती हूँ और मैं कितनी ज़्यादा पैथेटिक लग रही हूँ। मैं जोयन को इसीलिए बुलाती थी कि मैं उसके मन को जान सकूं, पर मुझे लगता है कि रिवेंज का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। मेरे ड्रीम में जोयांग बोलती ही नहीं है, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था कि वो कुछ बोलेगी, पर वो कुछ बोलती ही नहीं है। मैं ही हूँ जो उसको कंट्रोल करती है अपने ड्रीम में। और फिर वो सोच रही होती है पर उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो बस खड़ी होकर सुनती है और मैं उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकती हूँ और मुझे उससे कुछ भी मिलेगा भी नहीं। मे बी अब इसका कुछ फ़ायदा ही नहीं है। मे भी हो सकता है कि मुझे डर लगता है दूसरे की फीलिंग को हर्ट करना, या मैं उससे डरती हूँ। तब वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को देख रही होती है, जहाँ उसको उसके बचपन वाला रूप दिख रहा होता है, जहाँ वो उसको बुला रही होती है जियांगमिन। और वो सोच रही होती है अब ये सब का फ़ायदा ही नहीं है। जहाँ हनी सोच रही होती है क्या मैं सच में इस ल्यूसिड ड्रीमिंग को कंटिन्यू करूँ जिसका कुछ मुझे फ़ायदा ही नहीं है और जिसमें मैं स्लीप भी प्रॉपरली नहीं ले पाती हूँ, क्या मैं रुक जाऊँ। और वो अपनी बेस्ट फ्रेंड की ओर देख रही होती है और वो सोच रही होती है कुछ भी नहीं बदला है। तब हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ क्लास प्रेसिडेंट को चुनने की बात की जा रही होती है और सबसे पूछा जा रहा होता है कि कोई किसी को रिकमेंड करेगा। तब वो रेड हेयर वाली लड़की अपना हाथ उठाती है। तब सर कहते हैं कि तुम्हें नहीं करना है। तब वो सब लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं। तब वो कह रही होती है सर मैं जुयान को रिकमेंड कर रही हूँ। और उसका नाम सुनते ही सब लोग कह रहे होते हैं हाँ जो जुयान है वो बहुत ही ज़्यादा डिसेंट ग्रेड भी लाती है और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लीडर भी है। और जब ये बात जुयान सुनती है तब वो अपनी फ्रेंड का गाल पिंच करते हुए कह रही होती है तुम्हें पता है कि बहुत सारे लोग प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, तो हम लोग क्यों ऐसा ना करें कि हम लोग कोई वोट सिस्टम करें, सब लोग अपना कैंडिडेट चुने। तब सब लोग पीछे से कह रहे होते हैं जस्ट डू इट जुयान, हम लोग बेट लगा सकते हैं कि कोई भी तुम्हारा प्लेस नहीं ले सकता है। सब लोग क्लैप करने लगते हैं जो यॉन जो यॉन जो यॉन। ये बात सुन के हनी बहुत ज़्यादा शॉक होती है और वो जुयान की तरफ देख रही होती है और वो सोच रही होती है अगर मैंने उस दिन तुम्हें पुश नहीं किया होता तो आज मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारी इस हैप्पी मोमेंट में तुम्हारे साथ एंजॉय कर रही होती।